नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अपने कार्यकाल का दूसरा बजट आज पेश कर दिया गया है। बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा बजट पेश किया गया है। पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा बजट पेश हुआ है। काफ़ी लंबा बजट था जिसको वित्त मंत्री जी के द्वारा लिखा गया था। कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी वर्ग को इस बजट में क्या कुछ मिला है और कर्मचारी संगठनों की बजट को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथ ही सबसे पहले बात करते हैं नियमित कर्मचारियों की। तो नियमित कर्मचारियों की जो बहुप्रतीक्षित मांग थी, केंद्र के समान 53% महंगाई भत्ता, एचआरए और भी कई प्रकार की मांग थी, जिसमें से केवल एक ही मांग केंद्र के समान 53% महंगाई भत्ता इस बजट में पूरी की गई है। ओपी चौधरी जी के द्वारा घोषणा की गई है कि जो कर्मचारी हैं उनको केंद्र के समान महंगाई भत्ता यानी कि 53% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। मार्च से ही उनको महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा और जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता है अप्रैल के वेतन से उनको बढ़कर मिलेगा। इसको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जो प्रांतीय संयोजक हैं उनके द्वारा सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को उनके द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए वीडियो जारी किया गया। आप सुन सकते हैं उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने आज अपने बजट भाषण के दौरान प्रदेश के शासकीय सेवकों को 3% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। निश्चित रूप से यह सरकार का बहुत ही सराहनीय निर्णय है। इस निर्णय के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, ये तो हुई कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के संबंध में जानकारी, जिसको इस बजट में पूरा कर दिया गया है। लेकिन और भी कई प्रकार की मांग कर्मचारी बरसों से करते आ रहे हैं, जिसको इस बजट में सरकार को पूरा करना चाहिए था। जैसे कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति का मुद्दा सरकार के घोषणा पत्र में शामिल है। 100 दिन की गारंटी के नाम से शामिल किया गया था, उसको सरकार इस बजट में पूरा कर सकती थी। कर्मचारियों की और भी कई प्रकार की लंबित मांगें हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर अवकाश नकदीकरण, केंद्र के समान एचआरए और भी कई प्रकार की मांगें हैं, जिसको सरकार ने इस बजट में शामिल नहीं किया है। अब बात करें अनियमित कर्मचारियों की, तो अनियमित कर्मचारियों की भी कई प्रकार की मांगें बजट में शामिल नहीं हो पाई हैं, जबकि घोषणा पत्र में उन मांगों को शामिल किया गया था। जैसे कि भाजपा सरकार के घोषणा पत्र, जिसको मोदी की गारंटी नाम दिया गया है, उसमें छोटे कर्मचारी, जिसमें रसोईया कर्मचारी और स्कूल सफाई कर्मचारी आते हैं, 50% वेतन वृद्धि का जो वादा है वह शामिल है, लेकिन उसको इस बजट में शामिल नहीं किया गया, यानी कि वह मांग अभी भी अधूरी है। बात करें अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की, तो संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जिसको इस बजट में छोड़ दिया गया है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की भी कई प्रकार की मांगें हैं, जिसको इस बजट में पूरा सरकार कर सकती थी, लेकिन कर्मचारियों की मांगों को इस बजट में पूरा नहीं किया गया। कोई भी घोषणा कर्मचारियों के संबंध में इस बजट में नहीं की गई है। इसको लेकर नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा जी के द्वारा बजट को लेकर एक वीडियो जारी किया गया। सुनते हैं उनके द्वारा क्या कुछ बजट को लेकर कहा गया है। समस्त अनियमित कर्मचारी भाई को मेरा प्रणाम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पेश किया जाना था और आज माननीय कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी द्वारा बजट पेश भी किया गया। लेकिन इस बजट से अनियमित कर्मचारी को बहुत सारी उम्मीद थी। 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी इस बजट को टकटकी लगा के देख रहे थे, लेकिन एक बार फिर 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी को बीजेपी सरकार द्वारा ठगा गया। क्योंकि जब बीजेपी सरकार विपक्ष में थी तो उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए थे। वो अनियमित कर्मचारियों के मंच में आके कहते थे कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम आपकी मांग को हमारी सरकार बनने पे पूर्ण करेंगे। इसलिए इस बीजेपी सरकार से अनियमित कर्मचारी को बहुत सारी उम्मीद थी। संविदा कर्मचारियों को इस बजट से उम्मीद थी कि उनके द्वारा इस बजट में उनके नियमितीकरण की घोषणा की जाएगी। दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमितीकरण या स्थायीकरण की उम्मीद थी और स्कूल सफाई कर्मचारी और मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारियों की उम्मीद थी। जो मोदी गारंटी पत्र में वादा किया गया है कि बीजेपी सरकार बनने पे उनके वेतन में 50% वेतन वृद्धि की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी यही घोषणा की गई थी कि सरकार बनने में उनके वेतन में 50% वेतन वृद्धि की जाएगी और विहान महिला कर्मचारी के वेतन में वृद्धि की जाएगी। लेकिन ऐसी कोई भी योजना या घोषणा
इस बजट में नहीं की गई है। इससे 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यही रमन सिंह जी, यही विष्णुदेव साय जी, यही ओपी चौधरी जी, ये सब, यही अरुण साह जी, ये सब अनियमित कर्मचारियों के मंच में आते थे और जब ये विपक्ष में थे और ये वादा करते थे कि आप हमारी सरकार बताइए, हम आपका नियमितीकरण करेंगे, हम आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद कर देंगे, कि अगर हमारी सरकार आएगी आपको सीधा विभाग से रख के पेमेंट देंगे। तो इस बजट से समस्त अनियमित कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं बीजेपी सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा, उनकी सरकार द्वारा या उनके द्वारा जो भी वादा या घोषणा इस बजट में नहीं हो पाई है, वो जल्द से जल्द अनियमित कर्मचारियों के लिए जो उनके द्वारा घोषणा की गई थी उन सबको पूरा करें। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। साथियों, और भी कर्मचारी संगठन हैं जिनकी प्रतिक्रिया अभी आना बाकी है। अगर उनके द्वारा प्रतिक्रिया दी जाती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस कर्मचारी संगठन के द्वारा बजट को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जा रही है। बहरहाल जो कर्मचारी हैं इस बजट से काफ़ी नाराज़ हैं। प्रदेश के करीब 5.5 लाख कर्मचारी बजट से नाखुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कर्मचारियों को उम्मीद थी कि पहले बजट में ना सही तो दूसरे बजट में सरकार कर्मचारियों की मांगों को स्थान देगी, लेकिन जिस प्रकार से कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है और शुरुआत से ही बजट सत्र से लग रहा था कि इस बजट में कर्मचारियों को कुछ नहीं मिलने वाला है, खास तौर से अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को, क्योंकि कर्मचारियों की मांगों को कोई भी सरकार हो सबसे अंत में रखती है और कई बार तो उनकी मांगों को रखा भी नहीं जाता है। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार के द्वारा 5 साल कर्मचारियों को बरगलाया गया और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया, लग रहा है इस बार भी कर्मचारियों की अनदेखी होने वाली है। ऐसे ही 2-3 बजट और बचे हैं, वह भी पेश कर दिए जाएंगे और कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर दिया जाएगा। साथियों, समान काम के बदले समान वेतन सरकार को इस बजट में देना चाहिए था, क्योंकि कई कर्मचारी लंबे समय से एक ही वेतन पर काम कर रहे हैं और कई कर्मचारी अपने ही समकक्ष कर्मचारियों से कम वेतन पा रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों का आक्रोश सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा है और मोदी की गारंटी जो सरकार देने का वादा छत्तीसगढ़ में कर रही थी, कहीं ना कहीं फेल होते हुए नज़र आ रही है। अनियमित कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। कर्मचारियों के द्वारा इस बजट को लॉलीपॉप बजट बताया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि बजट काफ़ी लंबा था। वित्त मंत्री जी ओपी चौधरी जी के द्वारा भी इलेक्शन से पहले कई प्रकार के लोक लुभावने वीडियो जारी किए गए थे। इस पर भरोसा करके प्रदेश के अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, प्लेसमेंट, ठेका, मानदेय, जॉबदार, अंशकालीन और रसोइया कर्मचारियों के द्वारा भरोसा किया गया था। कुछ कर्मचारियों की मांगों को बजट में पूरा सरकार कर सकती थी, जैसे कि 50% की वेतन वृद्धि का जो सरकार के द्वारा घोषणा पत्र में वादा किया गया था उसको सरकार पूरा कर सकती थी। संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को समान काम के बदले में समान वेतन सरकार फिलहाल अभी दे सकती थी, जब तक नियमितीकरण नहीं हो रहा है। कई कर्मचारियों की वेतन वृद्धि वर्षों से नहीं हुई है, एक ही पद पर वे लंबे समय से काम कर रहे हैं, जैसे कि आयुष विभाग के जो डॉक्टर हैं उनके लिए सरकार ने इस बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किया है। और प्लेसमेंट कर्मचारी जो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उनको विभाग से सीधे वेतन दिया जाए, बिचौलियों को बीच से हटाया जाए। ठेका कर्मचारी जो लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि ठेकेदार उनका शोषण करते हैं, ठेकेदार उनको समय से वेतन नहीं देते हैं और उनको काम से निकालने की धमकी भी लगातार ठेकेदारों के द्वारा दी जाती है, तो ठेकेदारों को, बिचौलियों को बीच से हटाने का काम सरकार कर सकती थी। सीधे विभाग से वेतन जो ठेका कर्मचारी हैं उनको सरकार दे सकती थी। प्लेसमेंट और आउटसोर्स से भर्तियां बंद करने का सरकार के द्वारा कोई भी पहल इस बजट सत्र में नहीं किया गया है। तो साथियों, ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसी प्रकार से आगामी जितने भी बजट हैं उनमें भी कर्मचारियों की अनदेखी होने वाली है और अंतिम जो बजट सरकार का होगा, हो सकता है सरकार उसमें थोड़ी बहुत रियायत कर्मचारियों को दे दे जो अनियमित कर्मचारी हैं, लेकिन उम्मीद बहुत ही कम नज़र आ रही है, क्योंकि केवल चुनाव जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए लोक लुभावने वादे सरकारों के द्वारा किए जाते हैं और कर्मचारियों की मांगों को कहीं ना कहीं अनसुना किया जाता है, जैसा कि इस बजट में किया गया है। तो साथियों, जिस प्रकार से बजट में कर्मचारियों की अनदेखी की गई है उससे कर्मचारी वर्ग काफ़ी नाराज़ है। अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, मानदेय, जॉबदार, प्लेसमेंट और भी कई प्रकार के कर्मचारी हैं जो इस बजट से काफ़ी उम्मीद रखे हुए थे। कई कर्मचारियों की छटनी भी विभागों से हो चुकी है, उनको उम्मीद थी कि उनके लिए कुछ बजट में घोषणा हो सकती है, तो ऐसी कुछ घोषणा इस बजट में हुई नहीं है, जिससे काफ़ी जो कर्मचारी हैं मायूस हुए हैं। तो साथियों, आप भी अगर एक कर्मचारी हैं और जो बजट पेश हुआ है अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप इस बजट से असंतुष्ट हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही सरकार को कर्मचारियों के लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए उसके बारे में भी आप अपना
सजेशन दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं और इस वीडियो को अपने साथियों तक भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी पता चले कि सरकार की जो मंशा है कर्मचारियों के प्रति क्या कुछ हो रही है। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।